जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्विरीज देखने को मिल रहा था। लगातार बहुत सारे कैंडिडेट इस पर कन्फ्यूजन होकर के कॉल मैसेज पे मैसेज आ रहा था उनका कि आखिरकार आप बताइए, जो चौकीदार की भर्ती निकली हुई है गिरिडीह हो या फिर गुमला, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट का नाम, जिस कैंडिडेट के गांव का नाम को एक कैंडिडेट है, मान लिया जाए उसका पंचायत का नाम वहाँ पे दिखा रहा है लेकिन उसका गांव का नाम नहीं दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है? यदि अप्लाई करना भी चाहे वो, तो उसके स्थान पर गांव का, जैसे कि पर्सनल सभी गांव का अपना अपना बीट संख्या दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो कैंडिडेट कौन सा बीट संख्या को देगा? तो इसमें मैं आप लोग को सटीक एक जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत सारे आप लोग को बता रहे होंगे कि यदि आप लोगों का गांव का नाम दिया नहीं गया है तो समझिए कि वहाँ से सीट ही नहीं है, आप समझिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, आप उनके बातों में ध्यान मत देना है। ये उनको भी जानकारी नहीं है इसके रिलेटेड में, इसके संबंध में उनको भी जानकारी नहीं है, जिस कारण से वो बता रहे हैं कि आपके जो प्रखंड, आपके गांव में सीट नहीं है, इस कारण से आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। बट सच्चाई कुछ और है। एक तो आप लोग का वो डॉट देखने को काफ़ी मिल रहा है जिनका गांव पंचायत का नाम नहीं है, क्या वह कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है? ये पहला डॉट देखने को मिल रहा है। दूसरा डॉट देखने को मिल रहा है कि उनको फॉर्म भरने का यह मौका मिलेगा या फिर नहीं भरने का मौका मिलेगा। और एक है कि एक प्रखंड में क्या एक ही सीट है क्या? बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि क्या एक प्रखंड से एक ही सीट है क्या? तो इन सभी पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से होने चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियोज़ में आप लोग को बस यही कहना चाहता हूँ कि ये चौकीदार की वैकेंसी बहुत ही, आप लोग समझिए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। झारखंड पुलिस की भी तुलना की जाए तो उससे भी ये बढ़कर के है ये चौकीदार की वैकेंसी, क्योंकि इसका भर्ती यदि हम लोग बात करते हैं बहुत ही आसान है इसमें आप लोग को सिलेक्शन पाना। बस आप लोग को सही गाइडेंस, सही रणनीति में और सही तरीके से बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सिलेबस भी ज़्यादा वास्ट नहीं है और बहुत ही कम सिलेबस लिमिट में आप लोग को पढ़ने हैं। और नोटिफिकेशन में ही आप लोग को तो बता ही दिया गया है ज़रा सर सभी कुछ, कि जो आप लोग का इसमें जो ग्रेड पे दिया गया है वह ग्रेड पे आप लोग का झारखंड पुलिस का ही ग्रेड पे रहने वाला है। साथ ही साथ उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि लगातार उसमें वर्षों में प्रतिशत में, जिस प्रकार किसी भी वैकेंसी में देखते होंगे कि लगातार उसमें ग्रेड पे में डीए एचआरए दिए जाते हैं, वह भी इसमें दिए जाएंगे और उसी के अनुसार वर्ष वर्ष में आप लोग की बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो 5200 से 20,200 ये बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है। झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन निकाल के देखिए, उसका भी वही ग्रेड पे है और ये भर्ती आप लोग का परमानेंट है। ये होमगार्ड की जैसा नहीं कि उसमें सिर्फ 10-12 हज़ार, आप लोग की यहाँ पे सैलरी ही स्टार्ट होगी 20 प्लस से, 15 प्लस से, और ये आप लोग का परमानेंट जॉब है। और ये जॉब आप लोग का समझिए कि होम टाउन में ही जॉब मिलेगा। आपके डीसी कार्यालय ऑफिस है यहीं पे, बड़े बड़े संस्थानों में, बैंक में, बस यहीं पे मिलेगा। तो आप आसानी से अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। तो ये समझिए कि कितनी बड़ी ये भर्ती है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों को तो देखते होंगे कि जॉब करते हैं बट उन्हें अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है, बट ये भर्ती आप लोग को ये मौका दे रही है कि आप लोग अपनी फैमिली को भी अपना समय दीजिए और साथ में आप लोग अपना जॉब भी कीजिए। तो इस कारण से ये वैकेंसी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसमें तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को 1% भी इसमें अपने कमी में चूक नहीं होने देना है। और मैं उन कैंडिडेट को, यहाँ पे तैयारी करने वाले 2 कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए ये काफ़ी बेहतरीन बात मैं आप लोगों के समझ बताने वाला हूँ। ये कंपटीशन यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि ये चौकीदार की भर्ती है, बट जो इसका महत्व जिनको मालूम है वो अब इनके पीछे पूरा दी जान लगा करके इसके पीछे पड़ चुके हैं। ये आप लोग को जानना पड़ेगा। भले आप लोगों को लग रहा है कि ये चौकीदार की भर्ती है, लेकिन जिनको इनके बारे में, इनके पॉजिटिव थॉट के बारे में मालूम है, वो आज ही से इसकी तैयारी में लग चुका है पूरा जी जान से, चाहे रिटेन हो चाहे वो फिजिकल हो। और हाँ, आप लोग को बस उन लोगों से बच के रहना है जो कि आप लोग को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं सारी बात बताऊंगा जो थंबनेल में दिया गया है, सारी बात बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ आप लोगों के समझ कुछ बातें रखना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग और मोटिवेट हो सके और अपना फोकस अपने गोल पर, अपने इस वैकेंसी पर रख सके। यहाँ पे 2 कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे। एक कैटेगरी जो लगातार
वर्षों वर्षों से जेसीसी के आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जाए जेसीसी सीजीएल, मेरे पास जो कॉल आते हैं अधिकांश छात्र रहते हैं कि जेसीसी सीजीएल का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सोचिए ये फॉर्म भी आ गया तो डाल दीजिए। तो वो समझिए कि एक तरफ आप लोग का जेसीसी का कैंडिडेट है जो इतने वर्षों से लगातार वो तैयारी कर रहा है जेसीसी सीजीएल की, वो कैंडिडेट है आप लोग का एक तरफ, और एक तरफ वो कैंडिडेट है जो कि अभी अभी जिनका 18 वर्ष कंप्लीट हुआ है, जो अभी इंटर मैट्रिक करके आए हैं, दूसरे तरफ वो कैंडिडेट है। इनको पता नहीं है अभी आगे का क्या ज़िंदगी है सो। और ये सब जो सीजीएल वाले हैं ये पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि इस इस अभी जो माहौल है जिस प्रकार का अभी है, इसमें बिना जॉब का किस प्रकार से रहना क्या होता है, ये इनको एक्सपीरियंस है। बट ये जो नए आजकल के लड़के हैं ये तो पूरा मस्त मगन में रहते हैं, पार्टी वूटी पूरा इनको पता नहीं है, बिकॉज इनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ कैंडिडेट है जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और बेसिकली जो सुदूर एरिया जो रूरल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये आप लोग के लिए बैच लॉन्च भी किया गया है, जो कि एक जुनून बैच और एक चिराग बैच, गुमला के लिए चिराग बैच और गिरिडीह जिला के लिए जुनून बैच आप लोगों के लिए, देखते हुए कि जो बहुत सारे कैंडिडेट सुदूर एरिया से गांव घरों से बिलोंग करते हैं, तो उन गांव मोहल्लों के लिए जो कैंडिडेट है तो उनके लिए, ताकि उनको आसानी हो ये पढ़ने में और वो भी सपना एक देख सके गवर्नमेंट जॉब का, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन यह वैकेंसी है। तो समझिए कि आप लोग को इस सीजीएल से, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट ज़रूर भरेंगे, लेकिन जो गांव घर वाले हैं उनको एक बेनिफिट हो जाएगा क्या, कि जो लगातार पढ़ने में तेज़ है, एक बात ये आप लोग याद रखिएगा, जो लड़का पढ़ने में तेज़ होता है उनका फिजिकल थोड़ा कमज़ोर ही होता है, और वहीं दूसरा एक लड़का होता है जिसका फिजिकल तो मजबूत होता है लेकिन वो थोड़ा पढ़ने में कम होता है। तो इस कारण आप अपने अनुसार अपने कमियों में झांकिए कि आप पढ़ने में तेज़ है कि आपका फिजिकल कमज़ोर है, क्योंकि मेरिट तो आप लोग का दोनों से ही डिसाइड करेगा। फिजिकल भी बात करें तो 5 मिनट से कम लेते हैं तो 20 अंक, थोड़ा सा भी अधिक हो जाता है 2 मिनट भी 5 मिनट से अधिक आप लोग कैरी कर लेते हैं, तो समझिए कि 10 नंबर का अंतर आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गांव के लड़के कुछ यहाँ पे उनके पास मेरिट भी है तो कुछ डिमेरिट भी है, सीजीएल वाले कैंडिडेट के पास भी कुछ मेरिट है तो यहाँ पे भी कुछ डिमेरिट है। तो ये हो गया आप लोग को, ये समझिए कि बस आप लोग को एक सही दिशा, सही गाइडेंस के तौर पर मैं आप लोग को ये समझा रहा हूँ। आप चाहे मुझे एक मेंटर्स के तौर पर ले सकते हैं और लगातार इसके संबंध में जितने भी जहाँ पे भी आप लोग को डाउट होगा लगातार आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब चलिए मैं आप लोग को कुछ बैच के संबंध में यहाँ पे बातें कर लेता हूँ कि सबसे पहले हम लोग गिरिडीह जिला के लिए बात करते हैं, तो गिरिडीह चौकीदार स्पेशल के लिए भी आप लोगों का एक जुनून बैच लॉन्च कर दिया गया है और मात्र फ़ी देख सकते हैं 199 रुपया। फ़ी भी बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, जिससे कि हर एक बच्चा, हर एक गांव मोहल्ला का बच्चा इस फ़ी को अफोर्डेबल कर सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट को भी लगेगा ये बहुत ही बड़ी रकम है, और वो कैंडिडेट को किसको लगेगा, वही कैंडिडेट को लगेगा जो कि हर त्यौहार में, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है देखिएगा, जब पार्टी मनाने का रहेगा तो एक शाम को जब निकलेंगे मार्केट तो वहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो खर्च कर देंगे। लेकिन यही आप लोग का 199 रुपया ही आने वाला जो अगला दुर्गा पूजा है उसमें आप लोग को एक बेहतरीन, उसमें आप लोग को कंधे पर वो सितारे नज़र आएंगे चौकीदार की खाकी वर्दी आपके जुनून पर, और ये आप लोग का डिसाइड करेगा आपका जुनून कि आपके अंदर कितना जुनून है, और उसी जुनून को और उसमें चिराग लगाने के लिए मैं ही आप लोगों को वहाँ पे जुनून, इतना जुनून उस बैच में भर दिया जाएगा, लगातार आप लोग को गाइडेंस पे गाइडेंस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल। और इस बैच की यदि हम लोग बात करते हैं, देख सकते हैं क्या यहाँ पे प्रोवाइड इस बैच के दौरान किए जाएंगे। सो सबसे पहले नोट्स एवं पीडीएफ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जैसे गिरिडीह का भूगोल कवर किए तो उसी का हम लोग उसी दिन उससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे, और जैसे ही हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा देन आफ्टर हम लोग उसके 15 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का गिरिडीह चौकीदार स्पेशल भर्ती का। यदि आप इस बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक सर्कल मिल जाएगा और सभी स्टडी मटेरियल एक ही जगह कलेक्ट मिल जाएगा। यदि आप अपने से भी पढ़ते हैं तो आप लोगों को मटेरियल को कलेक्ट करना पड़ेगा और आप लोगों को वो समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से किस किस क्षेत्र से किस पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे। बट मुझे एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज लगातार मैं चौकीदार की तैयारी करवाते आ रहा हूँ, चाहे गुमला हो, चाहे साहेबगंज हो या फिर पूर्वी सिंहभूम, वहाँ के लगातार आप लोगों को तैयारी करवाया गया है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुमला ज़िला का, तो इसका भी सेम वही कंडीशन है। इसके लिए भी एक चिराग बैच लॉन्च किया गया है और गुमला के हर एक कैंडिडेट को, हर एक गांव, घर, मोहल्ला के बच्चे को अपने घरों का एक चिराग बनना है। और वो चिराग सिर्फ आप लोग को ये चौकीदार भर्ती से और यहाँ से आप लोग को उठ कर के बहुत ही ऊपर तक जाना है। ये तो सिर्फ आप लोग का चिराग है, और जब आग धबकता है, भभकता आग, वो अलग ही उसका प्रभाव होता है। तो ये समझिए कि आप लोग का लाइफ को आगे सर्कल ले जाने के लिए एक पहली सीढ़ी है ये चौकीदार की भर्ती। यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को समय मिलेगा स्टडी अपने, और शांत दिमाग से जो आप लोगों का आर्थिक एक संकट है, इस ये आर्थिक संकट से आप लोग जूझ रहे हैं जिस प्रकार, ये आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का माइंड है वो शांत हो जाएगा, आप आसानी से ऊपर लेवल की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बेंच लॉन्च कर दिया गया है। यह भी 199 रुपया में मात्र इसका क्लासेस आप लोग को, और इसमें चाहे गिरिडीह हो चाहे गुमला, गिरिडीह के अधिकांश बच्चे तो वो खोटा ही चूज कीजिएगा, क्योंकि खोटा का आप लोगों का क्षेत्रीय अभी के अगल बगल में खोटा काफ़ी बोला जाता है, तो खोटा ही चूज कीजिएगा। चाहे स्थानीय भाषा हो चाहे जिला संबंधित, दोनों जिला का कंप्लीट आप लोगों को स्थानीय भाषा का भी नोट्स, ग्रामर का जो भी सेक्शन है वो उसका आप लोग को स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब चलिए आज का प्रश्न, जो कि काफ़ी कैंडिडेट के मन में ये प्रश्न पे बना आ रहा है। जैसा कि मैं कुछ नोटिफिकेशन का है, ये आप लोगों का स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो कि अंचल डुमरी, यानी कि ये डुमरी प्रखंड से लिया गया है। तो यहाँ पे आप सेक्शन देख पा रहे होंगे, 3-4 यहाँ पे सेक्शन बना हुआ होता है आप लोगों का। सबसे पहले इधर हम लोग बात करते हैं, तो ये गाँव का नाम दिया गया है, ये है आप लोग का गाँव का नाम, और इधर शायद आप लोग का कोई पंचायत या नाम दिया गया है। तो कैंडिडेट का क्या नज़र आ रहा है कि ये पंचायत का नाम है, कि कुछ कैंडिडेट के साथ ये है कि हमारा पंचायत का नाम दिया है, पंचायत का नाम तो दिया है ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत मान लिया जाए कोई भी गांव आता है, वो गांव का नाम नहीं दिया गया है, तो क्या वो कैंडिडेट नहीं भर सकता है? वो कैंडिडेट भर सकता है। इसके लिए क्या कारण है, मैं आप लोग को यहाँ पे बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ, आप अवश्य उस चीज़ को समझिएगा। समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लिया जाए ये एक गांव है, आपके मोहल्ले में आपका एक गांव है, पंचायत के अंदर एक गांव है, ठीक है। तो इसमें जब 2014 में मान लिया जाए चुनाव हुआ था, 2014 में चुनाव हुआ था, तो उसमें यहाँ पे वोटर की संख्या मान लिया जाए 200 थे। और वही मोहल्ला जब इसी मोहल्ला में जब 2019 में चुनाव हुआ, तो यहाँ पे वोटर्स की संख्या बढ़ गई और वोटर्स की संख्या हो गई 500 हो गई 2019 में। 2014 तक वोटर्स थे वहाँ पे 200। और आप लोग को पता होगा कि चाहे जो भी हम लोग वार्ड सदस्य देखते हैं गाँवों में या फिर पंचायत देखते हैं, तो उसमें जैसे जैसे वोटर्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो उस पंचायत, उस वार्ड सदस्य की ओर खंड करते दिया जाता है, उसको 2-3 भागों में और बांट दिया जाता है। क्योंकि पंचायती व्यवस्था में ये बताया गया है उसमें कि एक वार्ड सदस्य में इतने ही व्यक्ति हो सकते हैं, एक ग्राम सभा में मैक्सिमम 500-5000 व्यक्ति ही रह सकते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्थित किया गया है कि ग्राम सभा में इतने ही व्यक्ति रह सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए 14 में तो 200 व्यक्ति थे, 2019 आते आते 500 व्यक्ति हो गया, और लिमिट ये बांधा गया है कि एक गांव में 200 ही रह सकते हैं उसमें वोटर्स। तो ये वोटर्स के अनुसार होता है। तो अब 500 हो गया, तो इसको क्या इतना ही रहने देगा? नहीं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, वहाँ पे डाटा कुछ और है। तो वहाँ पे लिमिट है कि 200 ही वोटर्स रह सकते हैं। तो अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। अब 2 भागों में बांट दिया गया, इधर अलग मान लिया जाए कि इधर एक अलग कर दिया गया, इधर एक अलग कर दिया गया, 2 भागों में इसको अलग अलग बांट दिया गया। अब इसका मान लिया जाए, ये जो पहला जो भी गांव था, इसका नाम था गांव एग्जाम्पल के तौर पर डुमरी। तो इस डुमरी को 2019 में क्या कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो आप लोगों का रख दिया गया ही, एक तो डुमरी ही रख दिया गया, और एक का मान लिया जाए कुछ भी रख दिया गया, गर्दा। गर्दा गांव, एक डुमरी गांव हो गया, एक गर्दा। 2014 में जो एक पंचायत था, गांव था, इसे गांव में ही लीजिए, क्योंकि गांव का ही नाम आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये गांव था जिसमें 2014 में वोटर्स 200 थे, उसका गांव का नाम था डुमरी। 2019 का जब चुनाव हुआ, चुनाव होने से पहले तो वो भी जारी किया जाता है, जो चुनाव जो पर्चा होता है वो, तो उसमें देखा गया इसमें 500 है। तो उसके बाद क्या किया गया, उस डुमरी गांव को 2 भागों में बांट दिया गया, एक गांव डुमरी रख दिया गया, एक गांव गर्दा रख दिया गया। तो यहाँ पे 2 भागों में बट गया। और वही यहाँ पे देखा गया है इस वैकेंसी में, कि वैकेंसी का जो डाटा लिया गया है
वो 2019 से पहले का डाटा लिया गया है। ये 2019 से पहले का डाटा लिया गया था। तो इसमें तो एक ही गांव है डुमरी। तो जो डुमरी के कैंडिडेट है और अभी ये वैकेंसी आई हुई है 2019 में, ये समझने के तौर पर आप लोग को बता दिया जा रहा है। तो अभी ये वैकेंसी आई है, तो अभी देखा जा रहा है डुमरी गांव है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। और वो जो वैकेंसी निकाली है चौकीदार की वैकेंसी, वो वैकेंसी इस 2014 के रिकॉर्ड तर्ज पर वो निकाली गई है। तो उस समय तो डुमरी एक ही पंचायत गांव था, तो डुमरी के गांव के कैंडिडेट का तो मिल गया, लेकिन जो गर्दा गांव में आ गए कैंडिडेट, तो उन्हीं का गर्दा नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के जो कैंडिडेट है, बच्चे हैं, वो काफ़ी यहाँ के कन्फ्यूजन में है कि हमारा नाम तो नहीं दिया गया है, तो हम क्या करें, किसका बिट संख्या दे दें। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग भी ये चीज़ समझ में आ गया हो गया कि हम लोग का पंचायत, पहले हम लोग उस पंचायत में आते थे, इस वर्ष हम लोग को पंचायत अलग कर दिया गया, हम लोग वो वार्ड सदस्य 1 में आते थे, अब हम लोग का वार्ड सदस्य 2 हो गया। तो ये ऐसा क्यों होता है, वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसका खंडन कर दिया जाता है, उसको 2-3 भागों में बांट दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्या कारण है जिस कारण से आपके गांव का नाम नहीं दिया गया है। सो ये मेरी तरफ से, ये अपने जिस अकॉर्डिंग, जहाँ पे मैं ये अपने अनुसार बता रहा हूँ, ये जहाँ तक मैंने आप लोगों को ये बताया, ये मेरे रीड अनुसार जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये ना जाने ये ऐसा ही केस है जिस कारण से आप लोग का गांव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ पे भी आप लोग को ये नहीं कहूँगा कि आप पहले उस गांव से आए थे, मान लिया जाए आप पहले डुमरी गांव से ही वो अलग हुआ है, तो आप वो डुमरी ही लिख दीजिए। जैसे कोई आप लोग का गांव होगा, आप लोग को पता भी है कि हमारा जो गांव है उस गांव से कट कर के बना है, तो वहाँ पे आप लोग को किसी को बिना पूछे आप वहाँ उसका बिट संख्या नहीं लिख दीजिएगा। ये आप लोग को बड़ी गलती, बहुत ही बड़ी ये आप लोग का जिस प्रकार ये गलती कीजिएगा, ये गलती आप लोग को भारी पड़ सकता है। जिस प्रकार ये गर्दा के यहाँ जो कभी कैंडिडेट आते हैं, इसको मालूम चल गया कि हमारा जो गांव है वो डुमरी से ही अलग हुआ है, तो चलिए हम लोग डुमरी का ही बीट संख्या लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है। कितनों ही आप लोग को ये पता है कि हम लोग का डुमरी गांव से ही बंटवारा हुए के हम लोग आए हैं, तो हम लोग का नाम नहीं दिया गया है। चलिए इससे ऊपर वाला का नाम दिया गया है डुमरी, क्योंकि उसी से हम लोग अलग हुए हैं, तो डुमरी का ही बीट संख्या दे देते हैं और डुमरी का ही हम लोग गांव का भी नाम दे देते हैं, क्योंकि आपका गांव का नाम तो दिया हुआ है नहीं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। इससे सबसे पहले आप लोग को कंफर्म हो लेना है। आप लोग को कंफर्म होना कहाँ पे है, ये तो मैं आप लोग को एक रास्ता बता दिया कि इस कारण से आप लोग का गांव का नाम वहाँ पे नहीं दिया गया, क्योंकि ये भर्ती का जो नोटिस है वो पहले ही दिया गया है। नोटिस में भी आप देखिएगा कि तरह तरह के वहाँ पे आप लोग को लिए गए हैं, 2017-18 क्या क्या कुछ लिखा गया है। तो इस कारण से ये पहले के रिकॉर्ड के तर्ज पर ये जारी की गई है वहाँ पे बिट संख्या। ये तो यहाँ तक तो सच्चाई ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, तो आप डीसी ऑफिस उपायुक्त कार्यालय में जाइए, गुमला के आप लोग गुमला उपायुक्त कार्यालय में जाइए, गिरिडीह जिला के कैंडिडेट गिरिडीह के उपायुक्त कार्यालय में जाइए, और जहाँ पे जिस एड्रेस पर ये फॉर्म जमा करने का लिखा हुआ है कि रूम संख्या इतना उपायुक्त कार्यालय में प्रथम तल्ला ये रूम, तो उसी रूम में आप लोग को जा कर के वहाँ पे पता कर लेना है। पहले आप अपने अपने आप में 100% ये श्योर हो लीजिए कि हाँ वैसे ही कंडीशन है। यदि आप लोग जा सकते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जा कर के ये पता कर लीजिए, क्योंकि ये आप एक बड़ी गलती कर देते हैं उस कंडीशन में, फिर आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये फॉर्म रिजेक्ट होना समझिए कि आप लोग का सबसे बड़ा भूल होगा ज़िंदगी का, क्योंकि इतना ये समझिए कि आप लोग को घर मोहल्ला में करने वाला नौकरी है, और इसमें भी आप लोग को 20,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। सालों साल उसमें आप लोग को भत्ता में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा आप लोग को और क्या अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो इस चीज़ को वाकई में आप लोग हीरे सोना चांदी की अपॉर्चुनिटी के साथ ही इसको आप लोग कंपेयर करना है, और ज़रा सा भी आप लोग को कोताही नहीं बरतना है। जितना भी हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन को इसके बारे में बताना है, और एक एक आप लोग को जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिले उसको कंडक्ट करना है, और पूरा अपने तरफ से देना है कि मेरा किसी भी कारणवश ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पूरा जानकारी के साथ ही आप लोग को फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने का भी अलग अलग गिरिडीह और गुमला का अलग अलग से आप लोग को वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जहाँ पे आप लोग को पूरी बारीकी से बताया गया है कि इस कारण ऐसे ऐसे आप लोग को फॉर्म भरना है। और उसके बावजूद भी ज़रा सा भी आप लोग को कहीं पे भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, तो आप निश्चिंत होकर के आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमसे सलाह
ले सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार का हो चुका है, अब हम लोग क्या करें। सो आप लोगों को किसी से लजाना शर्माना नहीं है, डरना नहीं है कि हम पूछ देंगे ये प्रश्न तो वो क्या समझेगा, वैसा आप लोग को समझना नहीं है। पूछ देना है डायरेक्ट, ये बिना सोचे हुए कि अगला आदमी क्या सोचेगा, वो बिना सोचे हुए आप लोग को डायरेक्ट पूछ देना है। क्योंकि मान लीजिए जाए वो उस क्षण के लिए हंस दे, ठीक है, लेकिन वो हंसने से आप लोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं है कि भले वो हंस देगा अलग बात है, लेकिन उसी हंसी से आप लोग का समझिए लाइफ बन रहा है, आप लोग को एक जानकारी मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये आप लोगों के लिए उपलब्धि होगी। तो निश्चिंत होकर के आप जो भी है उस चीज़ को आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी जो बैच का है उसके रिगार्डिंग तो आप लोग को अपडेट दे दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट को गुमराह किया जा रहा है, जैसे कुछ कैटेगरी में वैकेंसी नहीं निकली है तो बोल दिया जा रहा है कि आपको फॉर्म नहीं भरना है। तो ऐसा बात नहीं है, आप लोगों को फॉर्म, जैसे गिरिडीह में ही बात करते हैं, एससी का जो अनुसूचित जाति का फॉर्म वहाँ पे रिजर्व नहीं किया गया, कोई बात नहीं, वो एससी का वो लाभ नहीं ले सकता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकता है, जनरल कैटेगरी में वो सीट को हासिल कर सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक और यहाँ पे देखा जा रहा है, काफ़ी कैंडिडेट ये बता रहे हैं, फ़ोन में भी मुझसे पूछते हैं कि क्या एक प्रखंड से एक ही भर्ती है, एक प्रखंड में क्या एक ही सीट है। तो नहीं, ये प्रखंड वाइज सीट नहीं है, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये प्रखंड वाइज सीट नहीं है। यदि हम लोग सेंटर की, सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर में क्या निकाला जाता है, कुछ वैकेंसी है जो कि वह ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाला जाता है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ लगती है। जो भी ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ लगती है वहाँ पे डिसाइड पहले से ही वैकेंसी में किया जाता है कि ये ऑल इंडिया कट ऑफ, इसमें आप लोग का कट ऑफ लगने वाला है। तो वो पूरा भारत, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो, सभी कैंडिडेट का कट ऑफ एक ही रहेगा। तो ये हो गया सेंट्रल के मामले में। और सेंट्रल में ही दो प्रकार की वैकेंसी आती है, आप लोग को पता होगा। एक देखते होंगे, मान लिया जाए एग्जांपल के तौर पर आप एसएससी जीडी का ले लीजिए, एक एसएससी जीडी का ले लीजिए। तो एसएससी जीडी का इसमें स्टेट वाइज, राज्य वाइज झारखंड का अलग कट ऑफ बनता है, बिहार यूपी का अलग बनता है, इसमें मेंशन किया रहता है। और वहीं दूसरी ओर एक वैकेंसी होता है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया आप लोग का कट ऑफ लगता है। ये चीज़ आप लोग को मालूम होगा। एसएससी जीडी में ही हम लोग दो भाग देखते हैं, जो कुछ एनसीबी या फिर एसएसएफ होता है। तो एसएसएफ ये सब का ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों को मिलाकर के इसका कट ऑफ बनता है एसएसएफ का। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं, ये सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो इनका स्टेट वाइज, राज्य वाइज इनका कट ऑफ बनता है। उसी प्रकार यदि हम लोग स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो स्टेट में भी दो तरह की, झारखंड का ही मान लिया जाए तो झारखंड में भी दो तरह की वैकेंसी निकलती है। और ये दो तरह की वैकेंसी किस प्रकार, जैसे हम लोग एक उत्पाद सिपाही का ले लिए जाए, मान लिया जाए उत्पाद सिपाही, या फिर सीजीएल का ही मान लिया जाए, और दूसरी ओर हम लोग मान लेते हैं ये झारखंड पुलिस का। तो ये अलग अलग तरह से वैकेंसी निकाली जाती है। उत्पाद सिपाही का बात करते हैं तो ये आप लोग का ऑल ओवर झारखंड, झारखंड का ही एक मेरिट बनेगा। चाहे आप गिरिडीह से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुमला से बिलोंग करते हो, चाहे आप रांची हजारीबाग जिला से संबंध रखते हैं, तो आप लोग का झारखंड में एक ही मेरिट बनेगा। लेकिन झारखंड पुलिस का देखते हैं, इसमें ये चीज़ लिखा रहता है कि ये जिला वाइज पुलिस निकलने वाली है। तो हजारीबाग के लिए अलग सीट रहता है, गुमला के लिए अलग सीट रहता है, तो उसका अलग अलग, अलग अलग जिला के लिए अलग अलग मेरिट डिसाइड होता है, ये बात है। और उसी प्रकार चौकीदार की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बहुत सारे आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोगों का प्रखंड का नाम नहीं दिया गया है, आपके प्रखंड में एक ही भर्ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो चौकीदार की भर्ती है ये जिला वाइज निकाली गई है, यानी कि आपके संपूर्ण जिले में 300, जो भी हम लोग गिरिडीह का ही बात करते हैं, जो 389 पद निकला है, तो ये संपूर्ण गिरिडीह जिले के लिए है, ना कि गिरिडीह के अलग अलग प्रखंड में अलग अलग सीटों का बंटवारा किया गया है। वैसा नहीं है, वैसा रहता तो वहाँ पे मेंशन किया रहता कि एक प्रखंड में एक ही सीट है, एक प्रखंड में एक ही सीट है, नहीं, ये पूरा गिरिडीह के लिए मिला करके बना है। यदि 389 पद हम लोग बात करते हैं, ये 389 सभी कैंडिडेट, मान लिया जाए कोई डुमरी प्रखंड है, ठीक है, डुमरी प्रखंड है, तो डुमरी प्रखंड से ही यदि इतने कैंडिडेट कट ऑफ को क्रॉस कर लेते हैं तो डुमरी कैंडिडेट के सभी कैंडिडेट को ही वहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। नहीं देखेगा कि हाँ प्रखंड में इतना सीट है, इतना सीट है। तो वैसा नहीं, क्या ये प्रखंड वाइज वैकेंसी निकली है क्या, जो आप लोग बता रहे हैं, या कुछ लोगों को ये गुमराह भी किया जा रहा है कि आपके प्रखंड में नहीं है तो आप नहीं भर सकते।
आपका सीट ही नहीं है वहाँ पे। तो वैसा बात नहीं है। क्या ये मैं आप लोगों से बस यही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रखंड वाइज़ वैकेंसी निकली है क्या? कि हर एक प्रखंड का अलग कट ऑफ लगेगा? नहीं, ये वैकेंसी आप लोग को जिला वाइज़ निकली है, यानी कि जिलावार आपके ज़िला का एक ही कट ऑफ बनेगा और उस कट ऑफ को जो क्वालीफ़ाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। चाहे आप डुमरी प्रखंड के संबंध रखते हो, चाहे आप अदर किसी भी प्रखंड से, पंचायत थाना से आप संबंध रखते हैं, आप लोगों का एक ही मेरिट इसमें बनेगा। नहीं कि ये प्रखंड अलग-अलग प्रखंड का अलग कट ऑफ जाएगा, वैसा नहीं है इसमें। और इतना प्रोसेस करने का मतलब आप लोग को समझ रहे हैं? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के सारे डाउट इस प्रकार क्लियर हो चुके होंगे। चाहे आप लोग का गांव पंचायत का नाम नहीं दिया गया है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल आप लोग भर सकती हैं। लेकिन वही मैंने आप लोग को बोला, आप लोग 100% श्योर हो लीजिएगा। आप लोग डीसी ऑफिस में ये पता कर लीजिएगा। अपने अनुसार ये मत दे दीजिएगा बीट संख्या की बगल का ही है तो हम लोग दे देते हैं। नहीं, आप लोग का समरनालय जो भी उपायुक्त कार्यालय है नज़दीक में ही, आप लोग ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिए और इसके बारे में पता कर लीजिए। और ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा कि एक प्रखंड में एक सीट नहीं है। ये आप लोग का जो मेरिट है वो आप लोग का जिला का मेरिट लगेगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे प्रखंड से एक ही सीट है तो एक ही कैंडिडेट का वहाँ पे सिलेक्शन होगा, वैसा बात इसमें नहीं है। यदि पूरा सीट के जितने कैंडिडेट हैं एक ही प्रखंड से संबंध रखती हैं और सभी को इस कट ऑफ को कम पार कर लेते हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ना कि वहाँ पे प्रखंड वाइज़ देखी जाएगी। और इसके इतना आप लोगों को समझाया गया है, आपको समझ में आ चुका होगा आखिरकार क्या इसमें है इश्यू। इसके बावजूद भी यदि आप लोग को ज़रा सा भी जहीं सा भी कुछ आप लोग को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, आप निश्चिंत होकर के संपर्क कर सकती हैं।